नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने भी कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए अपना फोन और पूछिए अपना सवाल। नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कर सकते हैं कॉल और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आज हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। परिचय करा देते हैं। ट्रेडबुल सिक्योरिटी के भाविक पटेल और कुंवरजी ग्रुप के रवि देवरा हमारे साथ हैं। भाविक जी और रवि जी दोनों का स्वागत करते हैं आज के इस शो में। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं जरा सोने की कीमतों से, क्योंकि अच्छी खासी तेजी यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें। MCX पर 300 रुपए की तेजी के साथ जो भाव है वो 57,800 के करीब ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट पर नजर डालें तो बिल्कुल ही सुस्त कारोबार हमें सोने पर खास तौर पर नजर आ रहा है। दरअसल जैसा कि हम सबको मालूम है कि अमेरिका में जो महंगाई के आंकड़े हैं उस पर सबकी नजर रहेगी और आंकड़ों से पहले जो डॉलर इंडेक्स है उसमें भी ऊपरी स्तर से दबाव दिख रहा है। तो इस नंबर्स के एंटिसिपेशन में सोने की चाल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। भाविक जी, सबसे पहले आने वाले जो महंगाई के आंकड़े उससे पहले सोने में किस तरीके का ट्रेड आपके नजर में करना चाहिए? गुड इवनिंग स्वाति जी। जैसा आज आपने बताया कि आज 7 बजे जो महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, उससे पहले मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़े साइडवेज ट्रेंड है, क्योंकि अभी कोई नए पोजीशन नहीं ले रहा है। बट अगर आज के दिन जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में वीकनेस आई है, उस हिसाब से लग रहा है कि एटलीस्ट MCX में थोड़ा बहुत सोने में उछाल देख सकते हैं। एटलीस्ट महंगाई के आंकड़े से पहले मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर एक डिप मिल जाता है अराउंड 56,500 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 56,350 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 56,850 का। तो महंगाई से पहले अगर एक डिप मिलता है गोल्ड में तो बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब बाय करने की सलाह यहाँ पर आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। वहीं रवि जी, आपसे समझना चाहेंगे कि फिलहाल आपकी राय सोने पर क्या होगी? किसी को पोजिशनल व्यू लेना हो तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? आपका सवाल रिपीट करिए, मुझे थोड़ा वॉइस कट हो रहा था। जी, गोल्ड गोल्ड पर आपका व्यू लेना चाहेंगे सर? डेफिनेटली अभी जो आज के डेटा है, जो सीपीआई इन्फ्लेशन के जो कुछ ही देर के बाद है, मेरे हिसाब से मार्केट का जो पूरा फोकस है वो डेटा के ऊपर रहेगा। एडिशनली ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेटा में एक चेंज हो रहा है, वो उसका बेस ईयर का चेंज है। अभी तक के जो डेटा काउंट होते थे वो 2 साल के डेटा के ऊपर सीपीआई इन्फ्लेशन आता था। अभी उन्होंने 1 साल किया है, तो आई थिंक इस जो सीपीआई डेटा और उसके इम्पैक्ट है उस तरफ वॉलेटिलिटी काफी रहेगी। तो मेरे हिसाब से आप गोल्ड एंड सिल्वर में ध्यान रखें, बट सिल्वर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। अगर सिल्वर आज 65,800 के बिलो जाता है तो मेरे हिसाब से बेच के चलना चाहिए 65,300 के टारगेट के लिए, 66,100 के स्टॉप लॉस के साथ। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा गोल्ड में मुझे लग रहा है अभी भी स्कोप है। मुझे कहीं भी ज्यादा वीकनेस नहीं दिख रहा है। गोल्ड में आप बाय करें, 56,500 का अच्छा बेस सपोर्ट है, वहां पे बाय करें। 56,300 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है कि गोल्ड दोबारा एक बार 57,200 के लेवल अचीव कर सकता है। तो जो भी अभी ये वीकनेस आई है या वोलेटिलिटी है, उसमें मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म व्यू है जिसका 5 से 10 ट्रेडिंग सेशन का, उसको गोल्ड में बाय पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। ओके, भाविक जी, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी नजर में चांदी में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि हमने चांदी में आज बेहद ही छोटे दायरे में कारोबार करते हुए दिखा है। घरेलू बाजार में भाव 66,000 के करीब है। तो आपकी नजर में क्या अभी स्ट्रैटेजी रखी जाए? आई थिंक अगर पोजिशनल पे या इंट्राडे दोनों पर्पज से देखें तो मुझे लग रहा है कि चांदी वीक ही रहेगी। पोजिशनली आई थिंक जब तक 69,000 या $23 इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाता है, तब तक जो वीकनेस है वो बरकरार रहेगा। नीचे मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 21 से 20.80 का सपोर्ट आ सकता है, और हमारे यहाँ MCX में अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि 65,000 का सपोर्ट आ सकता है। तो आज के दिन अगर इंट्राडे पर्पज से करना है तो आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि चांदी काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है सोने की, और आज के ट्रेंड भी अगर देखें तो वीक ही है। तो आई थिंक आई विल गो विद द ट्रेंड कि जहाँ पे मार्च कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा उछाल आता है 66,400 के करीब, तो शॉर्ट कर सकते हैं 65,800 से 65,600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 66,900 का। बिल्कुल, तो सोने चांदी पर रही ये बातचीत हमारे एक्सपर्ट से। कच्चे तेल पर जरा नजर डालना जरूरी है, क्योंकि लगातार हमने देखा है दूसरे दिन कीमतों पर दबाव है। हालांकि शुरुआती गिरावट थोड़ी सी कम जरूर हुई,
मुख्य दो कारण इसमें यूएस रिजर्व जिसने रिजर्व से बेसिकली 2.6 करोड़ बैरल तेल बेचने का ऐलान किया है, और साथ ही जो अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने उसने मार्च में रिकॉर्ड तेज जो तेल और गैस उत्पादन अनुमान जताया है। तो ऐसे में ये जो फंडामेंटल्स आप जो अभी बन रहे हैं खासतौर पर कच्चे तेल के लिए भाविक जी, उसके दम पर कच्चे तेल की कीमतों में आगे आपको लग रहा है गिरावट आएगी? जी, मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है क्योंकि अभी भी फंडामेंटल अगर देखें तो पॉजिटिव ही है। जैसे कि लास्ट वीक हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने जो ऑफिशियल सेलिंग प्राइस थी 6 महीने के बाद बढ़ाई है। रशिया अगर देखें तो इनफैक्ट मार्च से वो लोग 500,000 बैरल्स पर डे कम कर रहे हैं, और ये जो आज के दिन की जो गिरावट है वो इसलिए ही है कि यूएस अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में से थोड़ा स्टॉक जो है वो मार्केट में बेच रहा है, और एक्सपेक्टेशन है कि मार्च में थोड़ा बहुत प्रोडक्शन बढ़ सकता है। बट ओवरऑल आई थिंक अभी भी अगर सप्लाई डिमांड की फंडामेंटल जो 2022 में नेट अच्छा था, आई थिंक 23 पे रशिया सैंक्शन की वजह से आगे जाके डिमांड ज़्यादा रहेगी और आउटपुट कम रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और तेज़ी बरकरार रह सकती है। इंट्राडे पर्पस से भी आई थिंक 6480 के करीब अगर आता है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। टारगेट 6600 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6450 का। तो क्रूड में अभी भी लग रहा है कि जो तेज़ी है वो रहेगी। ओके, तो इस बीच कुछ दर्शकों से भी बात कर लेते हैं। गाजियाबाद से नितिन जी हमारे साथ हैं। नितिन जी स्वागत करते हैं, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्ते, मैडम मेरा पूछिए। क्रूड ऑयल ऑप्शन में अभी ऑप्शन में एक लेना है, तो जरा बताएंगे कौन सी कॉल लूं अभी फिलहाल? ओके, रवि जी क्रूड में कौन सी कॉल ले सकते हैं ये? क्रूड में अगर थोड़ा डिप मिलता है, मुझे लग रहा है कि क्रूड में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 6500 के करीब है। अगर थोड़ा डिप मिलता है तो 6500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जो भी ये रिसेंट करेक्शन आया है वो टेम्पररी है। जब भी अभी तक हिस्ट्री है कि जब जब यूएस या कोई अदर नेशन ने ट्राई किया टू कंट्रोल द प्राइसेस, उस टाइम प्राइसेस ऑलवेज कंट्रोल में रहे नहीं है, क्योंकि डिमांड फैक्टर अभी जो चाइनीज रिकवरी एंड चाइनीज होप है वो मुझे लग रहा है कि क्रूड को बहुत यहाँ पे करेक्शन नहीं देगी। साथ में सऊदी लगातार एशियन कंट्रीज के लिए अपना प्रीमियम बढ़ा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक लिमिटेड ही डाउन साइड है। 6500 के करीब अगर प्राइस आ जाते हैं तो आप 6500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। ओके, ये क्रूड पर राय रही हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। ओके, प्रकाश हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते, जानते हैं सवाल। प्रकाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नेचुरल गैस की क्या पोजीशन हो सकती है? ओके, नेचुरल गैस पर क्या पोजीशन रखे ये भाविक जी? देखिए, नेचुरल गैस में आई थिंक मैं थोड़ा मीडियम टर्म आउटलुक कहूँगा, क्योंकि इंट्राडे अगर हमने देखा है कि काफ़ी वॉलेटाइल सेशन है। हालांकि सपोर्ट लग रहा है 190 के करीब, बट अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा तेज़ी दिख रख सकती है, क्योंकि अगर हम यूरोप का अभी देखें तो यूरोप में ऑलरेडी अच्छी खासी वीकनेस चल रही है, इन्वेंट्रीज बढ़ के आई है, और जो फ्रीपोर्ट एलएनजी है वो भी शुरू हो गया है। तो आई थिंक यूरोप में तो इन्वेंट्री काफ़ी रहेगी, और यूएस में भी अगर देखें वेदर फोरकास्ट तो आगे के 15 से 20 दिन में इतना ठंड नहीं होने वाली है। आई थिंक अपसाइड ज़्यादा से ज़्यादा 220-225 का ही लग रहा है। तो नीचे एक बार वापस 195 के करीब आता है तो 190 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, और पोजिशनली ऊपर टारगेट रख सकते हैं 220 का। जी, अगले कॉलर से बात करें। जी नमस्कार, बताइए अपना नाम और क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी, मैं हर्ष प्रजापति बात कर रहा हूँ झांसी से। सर, मेरा सिल्वर फ्यूचर्स को लेकर सवाल है कि जैसे मैंने सेल की पोजीशन होल्ड ली हुई है, तो सर 63,000 तक होल्ड करनी चाहिए सिल्वर या नहीं? ओके, क्या लग रहा है आपको रवि जी? मेरे हिसाब से सिल्वर में सेल के पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। जब तक सिल्वर में 66,100 का क्लोज ऊपर नहीं आता तब तक मुझे लग रहा है कि आप शॉर्ट पोजीशन रख सकते हैं। हालांकि यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन के टाइम मुझे लग रहा है कि एक सीवियर वोलेटिलिटी होगी, करीबन 500-600 पॉइंट की वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, जो प्रीवियसली हमने डेटा में भी देखा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस जरूर से लगाए, 66,200 के करीब स्टॉप लॉस लगाए और पोजीशन में होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि डाउन साइड 56,300 तक के लेवल आ सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि सिल्वर में 65 बिलो ट्रेड आपको मिले, तो अगर 300 के करीब अगर मिल जाता है प्राइस तो एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, महाराष्ट्र से जितेंद्र जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्कार मैम, जितेंद्र मूर्ति बोल रहा था महाराष्ट्र से।
मैम सोयाबीन और जी। कॉटन पे सवाल था, क्या आगे इनकी भाव रहेंगे, रेट में कुछ इजाफा हो जाएगा? ओके, सोयाबीन और कॉटन पर राय जानना चाह रहे हैं भाविक जी। फिलहाल क्या राय आप देंगे, खास तौर पर कॉटन को लेकर जिस तरीके की खबर भी आई है, जो सीआईए ने कॉटन उत्पादन घटने का अनुमान भी जताया है, उसको लेकर भी आगे क्या आपको संभावनाएं लग रही हैं? देखिए कॉटन के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, जैसे आपने बताया कि जो सीआईए ने अनुमान लगाया है वो थोड़ा कम है। इनफैक्ट इस बार जो बारिश भी आई थी वो थोड़ा लेट भी आई थी और थोड़ा लंबी चली थी, तो उसकी वजह से भी आउटपुट में थोड़ा बहुत फैक्टर इन हुआ है। और इस बार अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि कॉटन एटलीस्ट जो नया कॉटन कैंडी एमसीएक्स में जो चल रहा है अभी 64,000, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो एटलीस्ट 65 से 66,000 तक आ सकता है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ से और 1000 से 1500 रुपया अपसाइड जा सकता है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में हमने थोड़ा बहुत तेज़ी देखने को मिली है, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये जो 5600 से 5300 की रेंज है वही आ सकती है। तो आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 56 से 5700 की जो रेंज है एटलीस्ट नेक्स्ट 10 से 15 डेज वही रेंज में ट्रेड करेगी, वही रेंज स्पॉट का प्राइसेस रहेगा। जी, ये रही राय कॉटन और सोयाबीन पर। राजस्थान से मनोज जी से भी बात कर लेते हैं, जानते हैं उनका सवाल। मनोज जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे को सरसों के बारे में और गुआर के बारे में चाहिए। मैडम सरसों के भाव इतने घट गए हैं कि हम जमींदारों को, हम किसान है मैडम, तो क्या है कि हमें सही पूरा भाव ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे आगे काम करेंगे मैडम? सरसों और ग्वार पर ये राय लेना चाह रहे हैं भाविक जी, क्या करें ये? देखिए ग्वार में इस बार अभी सबसे पहले तो देखें तो आई थिंक आगे जाके जो एक्सपोर्ट की ऑर्डर है वो कम हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ के प्राइसेस ज़्यादा है। अगर एक्सपेक्टेशन अगर हम पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज के प्राइसेस देखें तो वहाँ पे इनफैक्ट प्राइसेस कम है, तो जो एक्सपोर्ट ऑर्डर आ रहा है वो वहीं पे जा रहा है। तो हमारे यहाँ एक तो एक्सपोर्ट ऑर्डर कम है और इस बार लग रही है कि जो यील्ड है वो भी अच्छी आने वाली है। तो ये दोनों प्राइसेस की वजह से, पैटा की वजह से मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट गुआर में प्राइसेस और थोड़ा कम हो सकता है, नीचे में भी 5500 तक आ सकता है। और सरसों की बात करें तो सरसों में भी यही फैक्टर है कि जहाँ पे एक्सपोर्ट का जो इस बार वो बहुत ड्राई हो चुका है, एक्सपोर्ट क्वांटिटी नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस नीचे, मुझे लग रहा है कि वापस यहाँ से एटलीस्ट 6600 से 6550 के बीच में आ सकता है। वहाँ से एक बार सपोर्ट लेके प्राइसेस वापस आ सकते हैं। हमारे साथ है जी, सर बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने एल्युमिनियम बाय कर रखा है 222 में, इसका आगे फीचर क्या है, मतलब होल्ड रखना चाहिए? बिल्कुल, रवि जी क्या रहेगी आपकी राय एल्यूमिनियम पर? एल्यूमिनियम में ओवरऑल मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर मेटल्स में थोड़ी रिकवरी है, बट एल्यूमिनियम में थोड़ा सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। बेसिक रीजन है क्योंकि एल्यूमिनियम में सप्लाई रिलेटेड कोई इतने ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। पर्टिकुलर जो भी वर्ल्ड की बड़ी कंपनियां उसके कमेंट आई है अर्निंग्स के बाद, तो उसकी सफिशिएंट सप्लाई अभी दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि वो एक थोड़ा हैंगओवर रह सकता है। हायर लेवल से बेच के काम करना चाहे 215-50 216 के करीब अगर प्राइसेस मिल जाते हैं तो एक अच्छी बिक वाली का मौका रहेगा। 218 के स्टॉप लॉस के साथ आप बेचे। डाउन साइड मुझे लग रहा है 208 से 210 तक के लेवल्स दिखने चाहिए, तो मेरे हिसाब से हायर लेवल पे सेल करना एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकते हैं। थोड़ा बहुत फंडामेंटल दबाव है वो प्राइसेस पे दिख सकता है, तो ये डेटा जो 7 बजा है उसमें जो भी वॉलेटिलिटी मिले तो उसमें मुझे लग रहा है कि एक बार एल्यूमिनियम में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जी, यमा जी हमारे साथ, उनका सवाल जानते हैं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, हम किसान है, हमारे पास चना निकला अभी 100 कुंटल, तो ये बेच के 1-2 महीने रुक के कार्रवाई करिए, इसके बारे में दवाई दी। चने पर राय लेना चाहेंगे भाविक जी, क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? देखिए इस बार अभी जो लास्ट में थोड़ी बहुत कम मौसम बारिश हुई थी, तो एक्सपेक्टेशन थी कि उसकी वजह से थोड़ी यील्ड खराब हो सकती है, बट अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो आई थिंक सिर्फ 10% ही एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी यील्ड कम होगी, बिगड़ेगी माल। और अगर इस बार माल देखें तो माल अच्छा खासा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें हम ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। स्पॉट प्राइसेस भी अगर देखें तो 5100 के ऊपर चल नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी 5000 के आसपास अगर आता है तो उनको अपने माल जो फिजिकल है वो बेच देना चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा भी तेज़ी नहीं लग रही है।
बिल्कुल सर, राजस्थान से सुशील जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? मैम मेरा नेचुरल गैस बाय किया हुआ है 204 रुपए पे, 4 लॉट। 4 लॉट इनके पास है नेचुरल गैस के। क्या करेंगे रवि जी? आप अपनी पोजीशन पे होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि इतने बड़े गिरावट के बाद जो प्राइसेस है कंसोलिडेट कर रहे हैं, आप 202 का स्टॉप लॉस पोजीशन पे लगा लें और आप ये पोजीशन होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि एज ए पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग यहाँ से 220 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहां पे एक बार आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और जब तक ये 202 के लेवल के नीचे क्लोज नहीं होता, मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। एंड अगर ये 220 के करीब आता है तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेने। मुझे लग रहा है कि ये जो विंटर के ये एक एंड ऑफ सीजनलिटी है, तो दोनों साइड की मोमेंटम होगी, बट मुझे लग रहा है कि इतने बड़े करेक्शन के बाद थोड़ा बहुत आप शॉर्ट कवरिंग का होप कर सकते हैं 220 के टारगेट के लिए। जी, राजस्थान से सुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्कार जी, 14,000 अभी 14 का रहेगा अभी। कॉटन पर राय लेना चाहेंगे? कॉटन पर थोड़ी चर्चा जरूर हुई थी, पर रवि जी आपकी क्या राय रहेगी कॉटन पर? हाँ, कॉटन के लिए पूछ रहे हैं आप? जी, कॉटन पर। सुन पा रहे हैं रवि जी? चलिए रवि जी के पास फिर से चलेंगे। भाविक जी, आपसे जानना चाहेंगे कॉटन पर सुरेंद्र जी के लिए राय। जी, अभी हमने जैसे डिस्कस किया है कि कॉटन एसोसिएशन है, इस बार उन्होंने बताया कि इस बार जो एटलीस्ट माल जो आएगा वो थोड़ा कम आएगा। अभी माल स्टार्ट हुआ है तो मुझे लग रहा है कि अगर एक्सपेक्टेशन देखें लास्ट ईयर से इस ईयर के अभी कंपैरिजन देखें तो अभी माल कम आ रहा है, तो उसकी वजह से प्राइसेस में बढ़ोतरी आ रही है और इस बार एक्सपेक्टेशन भी है कि थोड़ा लास्ट ईयर से कम ही आएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट 1000 से 1500 रुपए की हम अपसाइड दिख सकते हैं। तो जो MCX कॉटन कैंडी जो अभी 64,000 के करीब चल रही है, लग रहा है एटलीस्ट 65-500 तक हम दिख सकते हैं प्राइसेस को। बिल्कुल, अहमदाबाद से जय से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्कार मैम, मेरा क्वेश्चन है कॉपर और एल्यूमिनियम के रिगार्डिंग, उसमें क्या करना चाहिए मैम? कॉपर और एल्यूमिनियम पर राय भाविक जी लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हमें दिख रहा है, खासतौर पर बेस मेटल में। क्या राय इनके लिए रहेगी आपके लिए, खासतौर पर कॉपर एल्यूमिनियम में? देखिए शाम के जो 7 बजे का डेटा आने वाला है दोनों में एटलीस्ट मूवमेंट रहेगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी मूवमेंट रहेगी। तो आज के दिन जो ट्रेड करे वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से कीजिए। कॉपर में मुझे लग रहा है अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड रह रहा है और अभी अपर एंड ऑफ द रेंज जहाँ पे वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो कॉपर में अगर थोड़ा डिप आता है अराउंड 773, तो 770 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो, टारगेट रख सकते हैं 777 का। और एल्यूमिनियम में देखें तो आई थिंक एल्यूमिनियम में अभी भी बिकवाली का ही ट्रेंड है, क्योंकि आज सारे बेस मेटल्स में तेजी देखने को मिली है, एल्यूमिनियम में नहीं दिख रही है। तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा। तो एल्यूमिनियम में अगर 215 के करीब आपको मिलता है तो 216.50 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे का टारगेट रख सकते हैं 213 का। बिल्कुल, अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, नाम अब क्या है आपका और सवाल बताइए। हेलो हेलो जी, क्या सवाल है आपका? सर, जी बंसीलाल जी, सवाल पूछिए। मेंथा पर। अच्छा, मेंथा ऑयल पर फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है रवि जी? मेंथा ऑयल पे मुझे लग रहा है कि अभी वहां पे सीजनलिटी एंड हो चुके हैं। पर्टिकुलर जो सिंथेटिक मेंथा का प्रॉब्लम रहा इंडस्ट्री में, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। पर्टिकुलर इस हिसाब से सप्लाई वेल बैलेंस रही है और इस हिसाब से देखें तो हायर लेवल से प्राइसेस में ऑलमोस्ट अच्छा करेक्शन आ चुका है। मुझे लग रहा है कि अगर आपको यहाँ पे ऊपर मिलता है अराउंड 1020, तो एक बार बिकवाली करिए अगर आप ट्रेडर है। अगर फिजिकल व्यापार है तो भी हायर लेवल पे आप एक बार अपना पोजीशन है वो अनवाइंड कर ले। मुझे लग रहा है कि 960 तक के लेवल वहां पे दिखने चाहिए। तो जब तक ये 1040 के लेवल के ऊपर स्टेबल नहीं होता, ट्रेंड नेगेटिव बना रहेगा, तो ये स्टॉप लॉस के साथ आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ेगी, आपको मेंथा में जो फिजिकल डिमांड है उसमें प्रॉब्लम रहेगा और प्राइस में एक करेक्टिव मूव दिखना चाहिए। बिल्कुल, ये तो रही मेंथा पर चर्चा। नांदेड़ से राजेश जी का भी सवाल जान लेते। राजेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
जी मैडम, मेरा सवाल रवि जी से है। मैं सिल्वर बाई किया है 66,250 पे, मुझे क्या एग्जिट करना चाहिए, रवि जी से पूछना है मैडम। जी रवि जी, क्या लेवल्स आप इन्हें सजेस्ट करेंगे? मेरे हिसाब से अभी डेटा तक रुके। डेटा में अभी थोड़ी वोलेटिलिटी होगी। अगर आपके अगेंस्ट में पोजीशन है और आपने कुछ पोजीशन बना लिए तो मुझे लग रहा है कि एक बार डेटा तक रुक ले। अगर डेटा जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन 0.5% के मंथ ऑन मंथ बेसिस पे और एनुअल बेसिस पे 6.2 है, अगर इन्फ्लेशन के नंबर इसके नीचे आते हैं तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में एक अच्छा उछाल मिलेगा। तो आई थिंक आप उस उछाल में एग्जिट करेगा, क्योंकि ये डेटा रिलायबल नहीं है। ये डेटा नए फॉर्मूला के हिसाब से पहली बार डेटा आ रहा है, तो एक वोलेटिलिटी होगी। ये वोलेटिलिटी में आप हायर लेवल पे एग्जिट कर ले। मुझे बहुत सस्टेन नहीं दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज का ही वहां पे ट्रेंड बना रहेगा और पीरियड ऑफ टाइम वहां पे 65,000 65,200 तक के लेवल दिखने चाहिए। चंद्रशेखर जोधपुर से हमारे साथ है। चंद्रशेखर जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? मैम 57,500 पे गोल्ड लिया हुआ, क्या करना चाहिए? गोल्ड पर क्या लेवल्स पर क्या आप इनके राय देंगे भाविक जी? देखिए, आज डेटा है तो ऑफकोर्स थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, तो मैं बोलूँगा कि उन्होंने बाय किया है तो 56,450 के स्टॉप लॉस बना रखिए और वो स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर ऊपर उछाल में मिलता है 57,150 के 57,200, अगर डेटा ज़्यादा कम आता है इन्फ्लेशन का तो 57,200 तक भी हम देख सकते हैं, तो वहाँ पे वो एग्जिट कर दीजिए। बट आज के दिन 56,450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपनी पोजीशन बनाए रखिए। जी अगले कॉलर हमारे साथ है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, सवाल पूछिए। जीरा। जीरे पर सवाल? जी सर, जीरे पे 15 दिन के लिए क्या 32-33 हजार होगा? भाविक से सवाल है, भाविक से। अरखा राम जी का। अच्छा ठीक है। कहाँ पर दाम जाते हुए देख रहे हैं आप रवि जी? क्योंकि कमजोरी हावी हम देख रहे हैं जीरे पर। 3% गिरकर मार्च का वायदा 30,700 तक लुढ़क गया है। महीने भर में 8% से ज्यादा की गिरावट रही है। जरूर से जो गिरावट है उसका बेसिक रीजन है कि जो मार्केट ने इन बिटवीन एक्सपेक्ट किया था कि जो वेदर चेंज हुआ इससे कुछ प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा, बट तुरंत ही वेदर चेंज हो चुका है एंड पर्टिकुलर वो फेवरेबल वेदर है। तो इस हिसाब से मार्केट की अभी एक्सपेक्टेशंस अच्छे अराइवल की बन चुके हैं, तो इस हिसाब से प्राइसेस में करेक्शन है और काफी चला है। तो इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आना भी एक अच्छा था मेरे हिसाब से। अगर फिजिकल व्यापार है आपके पास, अगर होल्डिंग है पोजीशन, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप 30,000 का लेवल ध्यान में रख के रुके। काफी अच्छा करेक्शन आया गया है, तो मुझे लग रहा है कि एक बार पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग आपको 31,500 से 32,000 तक के लेवल मिलेंगे, वो एक एग्जिट की अपॉर्चुनिटी होगी। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ट्रेंड डाउन है, तो उसमें कुछ भी उछाल आता है तो उसको एग्जिट की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 4 से 5% का ऑलरेडी गिरावट है, तो कुछ भी 2-1% की उछाल आता है तो वहां पे मुझे लग रहा है कि एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। बिल्कुल सर। राजस्थान से नमन जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर सवाल ये है कि आगे ग्वारगम में ग्राफ के हिसाब से क्या होगा? ओके, ग्वारगम में आगे क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप भाविक जी? देखिए, जैसे गोवा सीड में है वही आई थिंक है कि आगे जाके अगर एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ती है तो मुझे लग रहा है प्राइसेस बढ़ेंगे। बट अभी का अगर सिनेरियो देखें तो हमारे प्राइसेस दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो मिल नहीं रहे ऑर्डर और प्राइसेस उसकी वजह से नीचे जा रहे हैं। और दूसरा एक ये भी रीज़न है कि इस बार प्रोडक्शन है वो भी अच्छा ही लग रहा है, तो ये दोनों फैक्टर्स की वजह से थोड़ी अभी करेक्शन हो रहा है। बट मुझे मेजर करेक्शन नहीं लग रहा है। आई थिंक नीचे अगर देखें तो 11,200 तक ही मुझे लग रहा है कि करेक्शन आ सकता है और अपसाइड 13,200। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 300-400 रुपए की और एक करेक्शन आ सकता है 11,700 के आसपास, वहां से आप बाय कर सकते हैं। अपसाइड टारगेट रख सकते हैं 13,150 का। जी चलिए, ये तो बात हुई तमाम कॉलर से और कमोडिटी कॉलर शो में शामिल होने के लिए दोनों ही हमारे खास एक्सपर्ट्स रवि देओरा और भाविक पटेल, आपका करते हैं धन्यवाद। कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आज के लिए बस इतना ही।